तो अभी मैं बात करूंगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की। तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का मतलब देखोगे, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का क्या मतलब है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को किसी एक प्लेस से, किसी एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना। कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये ऑब्जेक्टिव जो हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट को, लिविंग थिंग को, नॉन लिविंग को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा रहे हैं, इसके लिए हमारे पास अलग अलग अल्टरनेटिव हैं, अलग अलग वेज है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव रोडवेज, वी हैव रेलवेज। आप रोडवेज के मीडियम से भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं। यू हैव ऑप्शन ऑफ रेलवेज, आप रेलवे के ऑप्शन से भी मूव कर सकते हैं। सिमिलर वे वी कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द थिंग्स इन एयरवेज एंड वाटरवेज। तो ये पूरा चीजें जो आपके, ये सारे आपके सिलेबस का पार्ट है, हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे वन बाय वन। अभी जो सब्जेक्ट है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ आपका हाईवे। तो अभी के लिए केवल हम ये समझ लेते हैं रोड को मैं क्या मान लेता हूँ? हाईवे। इन कमिंग लेक्चर वी विल सी कि क्या डिफरेंस होता है, कितने तरीके की रोड्स होती हैं। तो अभी मैं लैंड ट्रांसपोर्टेशन, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ? लैंड ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज एयर ट्रांसपोर्टेशन एंड दिस इज वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो अभी हम लोग डील करने वाले लैंड ट्रांसपोर्टेशन में भी हाईवे इंजीनियरिंग को। यहां तक क्लियर है? जस्ट कंफर्म वंस कि यहां तक सारा ऑडियो वीडियो सब कुछ एकदम क्लियर आ रहा है, देन वी विल कंटिन्यू फर्दर। जस्ट कंफर्म। आई थिंक देयर इज ए डिले, लैग हो रहा है कुछ, आपके कमेंट्स मेरे तक आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके ओके ओके, हाँ अभी आपके कमेंट आ रहे हैं, थोड़ा सा डिले है, थोड़ा सा लैग है, तो वी विल ट्राई टू मैनेज, कोशिश करेंगे अभी हम लोग उसको मैनेज करने की। तो चलिए अभी तक यहाँ तक क्लियर है, चलो अच्छी बात है। तो एज ए हाईवे इंजीनियर, एज ए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर, आपको क्या क्या डील करना है, आपका स्कोप क्या क्या है एज ए हाईवे इंजीनियर, आप किन किन फील्ड से डील करने वाले हैं। तो अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो एक रोड को बनाने से लेके उसमें जो ट्रैफिक आएगा, उस ट्रैफिक को आपको मूव कराना है। सब पूरे सब्जेक्ट का एक सिंगल ऑब्जेक्टिव, अगर मैं बोलूं कि एक ऑब्जेक्टिव हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग को रोड की इफिशियंसी क्या करनी है। वी हैव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द रोड एंड वी हैव टू डिक्रीज द इंक्रीज द सेफ्टी, ऑल्सो इंक्रीज द सेफ्टी, या फिर आप बोल सकते हो वी हैव टू डिक्रीज द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। आपका जो रोड यूजर है वो सेफ रहे, उसके ट्रैफिक ऑपरेशन सेफ नहीं, ये आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। दूसरा, मुझे ऐसी रोड बनानी है, कुछ ऐसा इंजीनियरिंग कंसेप्ट अप्लाई करना है ताकि मैं मैक्सिमम इफिशियंसी को रोड में क्या कर पाऊं, अचीव कर पाऊं। ओके, सो अभी क्या करने वाले हम लोग, वी विल स्टार्ट विद प्लानिंग। जब भी कभी हम लोग रोड बनाएंगे, हम लोग का पहला इंपॉर्टेंट फेज क्या रहने वाला है? ट्रांसपोर्ट प्लानिंग। वी विल प्लान मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज इकोनॉमिक्स, वी हैव टू अचीव अवर टारगेट्स इन इकोनॉमिकल वे। हम लोग को इकोनॉमिकल वे में सारे टारगेट्स क्या करने हैं, अचीव करने हैं। वी विल डील विद, हम लोग को डील करना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। वी विल डिजाइन द पेवमेंट, रोड को बनाएंगे, रोड को डिजाइन करेंगे, एंड वी विल डील विद ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ये आपका स्कोप रहने वाला है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो साइक्लिक चलने वाला है। साइक्लिक इन द सेंस, ऐसा नहीं कि आपने एक बार अगर एक रोड बना दिया तो आपका एज इंजीनियर काम खत्म हो गया। ये ए प्लेस से बी प्लेस तक अगर आपने रोड कंस्ट्रक्ट कर दिया तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें ट्रैफिक के ऑपरेशन को कंट्रोल करना है, ट्रैफिक के मूवमेंट को कंट्रोल करना है, और साथ साथ आफ्टर सम टाइम दिस रोड रिक्वायर्स सम मेंटेनेंस वर्क, तो आपको मेंटेनेंस वर्क भी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये कुछ स्कोप्स की बात थी इन जनरल। इन कमिंग 15 मिनट्स, अगले 15 मिनट में मैं आपको इस सब्जेक्ट का ओवरऑल एक ओवरव्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको सब्जेक्ट में क्या क्या हम लोग डील करने वाले हैं उसका क्लियर कट आइडिया इस लेक्चर में लग जाए। देन वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग बाई इन डिटेल में भी हम लोग कवर करेंगे सारे टॉपिक्स को। पहले कुछ बेसिक चीजें समझते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट समझते हैं। क्लियर टू ऑल? यहां तक की बातें क्लियर है? अगेन देयर विल बी अ लैग, आई एम होपिंग यहां तक आपका क्लियर होगा। उसके बाद अगर कोई आपका डाउट आएगा तो वी विल डिस्कस, हम लोग आपके सारे डाउट्स का आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलो वेटेज की बात कर लेते हैं। कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्या उसका वेटेज रहने वाला है एग्जाम में, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि क्लियर कट आइडिया रहे कितना फोकस हमको किस सब्जेक्ट में करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो गेट के एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो 100 मार्क्स का जो आपका पेपर रहने वाला है, टेक्निकल में यू विल फाइंड 7 to 8 मार्क्स क्वेश्चन। ये 7 to 8 मार्क्स क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन से नहीं बोल रहा हूं मैं,
ये 7 to 8 मार्क क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग का जो वेटेज रहने वाला है 7 से 8 नंबर का रहेगा आपकी गेट एग्जाम में। ईएससी में पेपर 2 का पार्ट है, प्रीलिमिनरी में कोई पेपर 1 पेपर 2 नहीं है। प्रीलिमिनरी की अगर बात करें तो एक नॉन टेक पेपर होगा आपका 200 नंबर का, दूसरा टेक्निकल पेपर होगा और उसमें कंबाइंड 300 नंबर का टेक्निकल पेपर होता है। उसमें मैं अगर बात करूं कन्वेंशनल में, दिस इज पार्ट ऑफ पेपर 2। क्या होने वाला है कि 16 से 22 नंबर, 300 नंबर में 16 से 22 नंबर का अगर मैं क्वेश्चन के फॉर्म में बात करूं तो 8 to 11 क्वेश्चन, 8 to 11 क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम द हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग से आपको 8 से 11 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। किसी भी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की बात करें, एमपी पीएससी, बिहार पीएससी, यूपी पीएससी, महाराष्ट्र पीएससी, कोई भी, गुजरात पीएससी, आप क्या करने वाले हो, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में अगर मैं वेटेज की बात करूं तो यू विल फाइंड नियरली 10 to 12% जितने भी मार्क्स का आपका पेपर है, फॉर एग्जांपल अगर 100 मार्क्स का पेपर है, 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। रेंज है, इतना एक्यूरेट नहीं होगा, जो प्रीवियस ईयर डेटा है, जो प्रीवियस हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आपको ये अप्रोच बता रहा हूँ, ये आपको डिटेल शेयर कर रहा हूँ। तो 10 से 12% मार्क्स के टर्म में आपको इतने आपको वेटेज मिलने वाला है। एसएससी जेई की अगर बात करें, ये आपके वो मेजर एग्जाम है जिसमें आप फोकस कर रहे हो। आपके एई के एग्जाम है, जेई के एग्जाम है, जिसपे गेट का एग्जाम है, ईएससी का एग्जाम है, तो इसलिए मैंने सारी चीजों को एक साथ रखा है ताकि आप क्लियर कर पाए कि क्या क्या वेटेज हमारा रहने वाला है। यू विल गेट नियरली 10% क्वेश्चन, 10% मार्क्स फ्रॉम द हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग से आपको 10 नंबर, लगभग 10% के वेटेज मिलेगा एसएससी जेई के एग्जाम में। डेट भी अनाउंस हो गई एसएससी जेई की, बहुत सारे लोग एसएससी जेई की भी तैयारी कर रहे होंगे। वी विल डिस्कस। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो सब्जेक्ट बहुत आसान है। सब्जेक्ट एक बार अगर आप समझ लेंगे अच्छे से तो चांसेस ऑफ एरर क्या है, मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम रहने वाले हैं। सिंपल कंसेप्ट है। मोस्टली यू विल फाइंड द क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं दैट इज फ्रॉम इजी टू मॉडरेट लेवल। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरली, बहुत रेयरली यू विल फाइंड कि कोई क्वेश्चन आया जो डिफिकल्ट का है, बट ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आता है बट रेयर आता है। लेकिन मोस्टली यू विल फाइंड द क्वेश्चन इन ऑल एग्जाम में, सारे एग्जाम की बात कर रहा हूँ, किसी एक एग्जाम पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। हाईवे इंजीनियरिंग से आपको इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन मिलने वाले। नेचर ऑफ सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ सब्जेक्ट स्कोरिंग है, आपको कम समय में ज्यादा आउटपुट मिल सकता है, कम समय में ज्यादा आउटपुट मिल सकता है। चांसेस, एरर के चांसेस कम है, मिस्टेक्स कम होगा। कंसेप्ट को एक बार समझ लेना है और जस्ट अप्लाई करना है। एप्लीकेशन क्या क्या, ये पॉइंट मैंने मेंशन किया है, कौन कौन से सब्जेक्ट को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, इनका कुछ बेसिक आइडिया आपको इस सब्जेक्ट पढ़ने के लिए होना चाहिए। साथ साथ मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा वो चीजें भी आपके साथ साथ क्लियर करता रहूं। क्यों? क्योंकि मुझे रोड बनानी है। जब भी कभी कोई सिविल इंजीनियरिंग का वर्क स्टार्ट होगा, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, वी विल स्टार्ट विद सर्वेइंग। सर्वेइंग हमारा पहला ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। सर्वेइंग से ही हम काम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। वी रिक्वायर्ड प्लान, वी रिक्वायर्ड मैप फॉर ऑब्टेनिंग दैट इंफॉर्मेशन, फॉर ऑब्टेनिंग दैट डेटा वी विल परफॉर्म सर्वेइंग। तो कुछ सर्वेइंग के कंसेप्ट लगेंगे। We will apply some concept of BMC, building material and construction, because you are going to construct the road. आप रोड को बनाओगे तो उसमें बहुत सारे मटेरियल लगने। फॉर एग्जाम्पल वी विल डील विद एग्रीगेट्स, वी विल डील विद कॉन्क्रीट, वी विल डील विद बिटुमिन। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, ये वी विल डील विद सॉइल। ये सारे आपके मटेरियल मोस्टली यूज होने वाले हैं। तो अगर मैं कोई भी डिजाइनिंग कर रहा हूँ, किसी भी मटेरियल को अगर मैं यूज करना चाह रहा हूं, तो मुझे पता होना चाहिए उस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कैसे उनके प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया जाए, क्या उसकी परमिसिबल वैल्यूज होंगी, कैसे उसको यूज करेंगे। क्योंकि अगर मैंने पुअर क्वालिटी का मटेरियल यूज किया, क्या होने वाला है, अल्टीमेटली अगर इनमें से कोई भी एक मटेरियल फेल कर गया, योर पेमेंट इज गोइंग टू बी फेल। आपकी रोड क्या होने वाली है, फेल होने वाली है। और रोड अगर एक बार फेल कर गया, पेमेंट फेल कर गया, द एफिशिएंसी ऑफ द रोड इज गोइंग टू बी डिक्रीज। रोड की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। चांसेस ऑफ एक्सीडेंट विल इंक्रीज, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट विल इंक्रीज। तो आपको ये दोनों काम नहीं करने हैं। आपको, आपकी कोशिश, इंजीनियरिंग इसीलिए पढ़ना है। इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, चीजों को आसान करना, चीजों को आसान करना इकोनॉमिकल वे में। तो चीजों को आसान करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम कोशिश ये करेंगे कि हम ऐसा कुछ करें कि हमारी रोड की एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाए, इंक्रीज हो जाए, और चांसेस ऑफ एक्सीडेंट क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। होप, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं। अगर क्लियर है तो कंफर्म करो, देन वी विल कंटिन्यू, देन वी विल मूव फर्दर। जस्ट कंफर्म। देयर इज अ लैग, कुछ लैग है 20-30 सेकंड का, तो उसको अपन मैनेज करेंगे। आपका कमेंट मुझे थोड़ा सा लेट मिल रहा है। चलो चलो, मनीष का कंफर्मेशन मिल गया, क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
तो सोम के कुछ, क्योंकि जब कभी भी मटेरियल की बात होगी हम लोग को उसमें स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। स्ट्रेसेस के लिए वी विल आल्सो अप्लाई सम कांसेप्ट ऑफ सोम। अब कंक्रीट की रोड बनाएंगे आगे चल के, सीसी स्लैब अगर बनाने जा रहे हैं तो मुझे कुछ आरसीसी का भी बेसिक आइडिया होना चाहिए। ओके ओके, आई एम गेटिंग योर रिस्पॉन्स, नाउ आई एम गेटिंग योर रिस्पॉन्स। ठीक है, क्लियर, अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। अल्टीमेटली जो भी रोड है, जो भी ट्रैफिक है, सारा लोड कहाँ पे आने वाला है, सॉइल पे आने वाला है। तो मुझे कुछ सॉइल की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। रोड तो बहुत बिटुमिनस वाला भी होता है। हाँ, बिटुमिनस की भी डील करेंगे, मैं बात कर रहा हूँ। वी विल डील विद बिटुमिनस प्रॉपर्टीज, वी विल डील विद कंक्रीट प्रॉपर्टीज, वी विल डील विद बोथ टाइप्स ऑफ, दोनों तरीके की रोड की बात करेंगे। वी विल डील विद फ्लेक्सिबल पेमेंट, वी विल डील विद रिजिड पेमेंट। ओके, चलो, ये सिलेबस का है आपका, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अगर मैं सिलेबस की बात करूं गेट का, तो कुछ इस तरीके का सिलेबस है, याद नहीं करना है। सिलेबस वहां पे क्लियरली मेंशन है, मैंने गेट का सिलेबस यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए यूज किया है। अगर इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे सिलेबस को मैं डिवाइड करूं चैप्टर वाइज, तो आई कैन से वी विल डील ऑल टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। वी विल डील विद इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, वी विल डील विद कि कैसे रोड का डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट रोड का क्या रहा, कैसे आज जो आप रोड देख रहे हो, जो भी रोड आज हम देख पा रहे हैं, क्या शुरू से ऐसी ही रोडें बनती थी? नहीं, देयर आर सम माइलस्टोन विच वी हैव अचीव्ड। हम लोगों ने समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी को, मटेरियल को, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस को डेवलप किया है, उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। रोड का इंडिया में डेवलपमेंट कैसे हुआ, इंडिया में क्या मेजर माइलस्टोन हम लोगों ने तय किए, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट विल बी रिलेटेड टू जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड, जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। अब किसी भी रोड में जितने भी विजुअल फीचर्स हैं, जो जो चीजें भी आपको दिखनी है, उनको मुझे एक स्पेसिफिक वे में एज पर द गाइडलाइंस वी हैव टू डिजाइन, उसके लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। क्या क्या पढ़ेंगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। इस जियोमेट्रिक डिजाइन में बेसिकली हम लोग 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। वी विल डील विद क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, किसी रोड के क्या क्या क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट होते हैं, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वी विल ऑल्सो डील विद साइड डिस्टेंसेस, हम लोग साइड डिस्टेंसेस की कुछ बात करेंगे। वी विल डील विद हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट रोड का क्या होता है उसको पढ़ने वाले हैं। एंड वी विल ऑल्सो डील विद वर्टिकल अलाइनमेंट। तो ये आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं अंडर दिस चैप्टर। इस चैप्टर में इतनी सारी चीजें हम लोग को पढ़नी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ट्रैफिक इंजीनियरिंग की। अब आपने रोड बना दी, लेट अस अज्यूम आपने रोड बना दी, उसमें क्या होगा, व्हीकल्स आएंगे। व्हीकल्स आएंगे तो उनमें मुझे ट्रैफिक के इंजीनियरिंग लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव मैंने पहले ही बता रखा है, एक्सीडेंट्स के चांसेस को रिड्यूस करेंगे, एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे। तो अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या प्रिंसिपल है, क्या कंसेप्ट है, क्या ट्रैफिक की कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग। इसमें हम लोग पूरी ट्रैफिक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। एज आई ऑलरेडी मेंशन, वी विल डील विद हाईवे मटेरियल, मुझे मटेरियल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। एंड वी विल डिजाइन द बिटुमिनस मिक्स, बिटुमिनस मिक्स कैसे डिजाइन करते हैं, कितनी क्वांटिटी यूज करनी है, उसके लिए कौन कौन से मेथड है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड लास्ट वी विल डील विद डिजाइन ऑफ पेमेंट। अब पेमेंट में 2 तरीके की पेमेंट हमें को पढ़नी है। फर्स्ट इज फ्लेक्सिबल पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग हम लोग कवर करेंगे। एंड वी विल ऑल्सो डील विद रिजिड पेमेंट, डिजाइनिंग ऑफ रिजिड पेमेंट। ये सारी चीजें हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। ये आपका पूरा सिलेबस है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस तरीके से चैप्टर में डिवाइड किया, जिसको एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में जैसा मैंने आपको बताया कि पहले कभी रोड ऐसे हुआ करती थी, आज हम यहाँ तक पहुंचे, तो ये कैसे हुआ, क्या टेक्नोलॉजी, क्या कंस्ट्रक्शन मेथड चेंज हुए, वो सारी चीजें हम लोग को देखनी पड़ेगी। ऑल्सो वी विल डिस्कस रोड डेवलपमेंट इन इंडिया, रोड का इंडिया में डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैं गेट के टॉपिक्स की बात कर रहा हूं अविनाश। वी विल ऑल्सो कवर इंजीनियरिंग सर्विस टॉपिक, जो इंजीनियरिंग सर्विस में ड्रेनेज के टॉपिक्स हैं, मार्किंग के टॉपिक्स हैं, वी विल डील। अभी मैं रेफरेंस के लिए आपको गेट के सिलेबस के थ्रू सब्जेक्ट के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से रिलेटेड हैं, वो मैं कोशिश करूंगा कि, थैंक यू कामेश सर, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग उसको, मैं आपको चीजें डिलीवर कर पाऊं। क्लियर? चलो, तो जियोमेट्रिक डिजाइन में जैसा मैंने मेंशन किया, क्या क्या हम लोग को डील करना, वी हैव टू डील विद क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। अब किसी भी रोड को आप कोई एक क्रॉस सेक्शन ले लो, फॉर एग्जांपल दिस इज क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स, तो जो जो भी चीजें आपको दिखने वाली हैं, हम लोग डिटेल में सेपरेट डिस्कशन करेंगे। वो सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर क्या करनी है, डील करनी है कि अब आपका क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज कैरिज वे, कैरिज वे अपना क्या होता है, शोल्डर्स क्या होते हैं, कर्व क्या होते हैं, दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। मैं इस लेक्चर का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस लेक्चर से आपको एक सब्जेक्ट का क्लियर कट आइडिया लगना चाहिए। इस लेक्चर से आपको एक सब्जेक्ट को
अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। ओके, वी विल डील विद साइड डिस्टेंसेस। रोड में प्रॉपर विजिबिलिटी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस तरीके, ये जो रोड आप देख रहे हैं, कर्व मैंने प्रोवाइड कर रखा हो, साइड डिस्टेंस यहाँ पे देखेंगे, अगर ये रोड में इस तरीके से कर्व में प्रोवाइड करता, फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू डिजाइन द कर्व लाइक दिस, तो तुम्हें नहीं लगता कि जब तुम इस पॉइंट पे होगे तो तुम्हारे पास डिस्टेंस की विजिबिलिटी क्या है, कम है। अब डिस्टेंस अगर आपको कम दिख रहा है, विजिबल हो रहा है, तो अगेन देयर मे बी ए चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, अगर आपको रोड पे प्रॉपर डिस्टेंस नहीं मिल रही है। अब वो डिस्टेंस किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है। वो डिस्टेंस हम लोग को, अगर मैं साइड डिस्टेंस की बात करूं तो वो डिस्टेंस एसएसडी हो सकती है, व्हीकल को स्टॉप करने के लिए सफिशिएंट डिस्टेंस रोड पे होना चाहिए। वो डिस्टेंस ओएसडी हो सकती है, अगर आप ओएसडी ओवरटेकिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर रोड में ओवरटेकिंग हो रही है। यस, पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड, डोंट वरी, पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड, आपको पीडीएफ मिलेगा। अगर ओएसडी की बात करें तो अगर मुझे ट्रैफिक रोड पे ओवरटेकिंग ऑपरेशन करना है तो मुझे सफिशिएंट लेंथ मिलना चाहिए, अदरवाइज क्या होने वाला है, देयर मे बी ए चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, वहां पर एक्सीडेंट के चांसेस होंगे। वी विल डील विद आईएसडी, हम लोग आईएसडी देखेंगे। इन सारे कंसेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं, क्या क्या कंसेप्ट होते हैं और इनके क्या डिटेल्स है, दैट वी विल कवर वन बाई वन। अब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बात करते हैं तो ये जो आपको कर्व दिख रहा है, सी दिस कर्व, अब ये कर्व अगर मैं बात करूं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अब कर्व क्यों प्रोवाइड करते हैं, टू प्रोवाइड द टर्न। रोड में अगर आपको ट्रैफिक की डायरेक्शन को चेंज करना है तो वहां पर हमें कर्व डिजाइन करने पड़ेंगे। अब क्या मैं बोल सकता हूं कि इन दो पॉइंट ए और बी के बीच में क्या यही एक कर्व था जो मैं बना सकता था? देयर में बी एन नंबर ऑफ कर्व्स, आप इसके बीच में, यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के बीच में एन नंबर ऑफ कर्व्स प्रोवाइड कर सकते थे, बट मैंने एक पर्टिकुलर कर्व क्यों बनाया, उसका कैलकुलेशन कैसे किया, उसका रेडियस कैसे निकाला, क्या होगा ट्रांजिशन कर्व की लेंथ कैसे निकालेंगे, व्हाट इज सुपर एलिवेशन, ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस। ये सारी चीजें हमारे इस टॉपिक का पार्ट रहने वाली हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस विद वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट की जरूरत कब पड़ेगी? फॉर एग्जांपल, दीज आर द टू पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होती है, समझते हैं पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होती है। अगर दो पॉइंट सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होने वाली है उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इफ द टू पॉइंट्स आर लाइंग इन डिफरेंट प्लेन, अगर अलग अलग प्लेन पे दो पॉइंट हैं तो उनके बीच की जो भी डिस्टेंस होने वाली है उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस स्लो करना है कि स्लो चल रहा है, क्या स्पीड को बढ़ाना है या स्पीड को कम करना है, आप कमेंट करो, जब तक आएगा फिर उसके हिसाब से अपन अरेंज कर लेंगे। चलो, तो वर्टिकल, अभी मैंने क्या बोला, वेन एवर देयर इज ए चेंज इन ग्रेडियंट, जब कभी भी रोड पे स्लोप का ग्रेडियंट का चेंज होगा वहां पर मुझे वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो जैसा मैंने एग्जांपल में बताया, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी अलग अलग एलिवेशन पे हैं, मतलब इनके बीच में क्या हो रहा है, स्लोप का चेंज हो रहा है, थीटा। अब स्लोप को मैं 1 in n tan थीटा किसी भी फॉर्म में क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो अब अगर मुझे व्हीकल को प्लेस ए से बी तक पहुंचाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कंफर्टेबल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए एक कर्व डिजाइन करना पड़ेगा। यस और नो? स्पीड ठीक है सर, ठीक है प्रयास, मेरा भी यही प्रयास है कि स्पीड ठीक रहे। रिड्यूस द स्पीड सर, थोड़ा तेज, कंफ्यूज कर रहे हो तुम लोग मुझे, कोई कह रहा रिड्यूस करो, कोई कह रहा तेज करो। चलो, ये भाई पहली क्लास है हम लोग की, स्पीड सही है सर, कुछ लोग को सही लग रही, कुछ लोग को तेज लग रही, कुछ लोग को कम लग रही। तो आप इसको डाउनलोडेड फॉर्म में भी देख सकते हैं, वहां पर स्पीड कंट्रोल करने का तरीका। मेरा अप्रोच ये रहेगा कि मैक्सिमम लोग क्या हो सके, बेनिफिट ले सकें इस क्लास का। तो अगर स्पीड कम ज्यादा अभी लगेगा तो अपन इसको एडजस्ट कर लेंगे। होपफुली अभी तक तो स्पीड ठीक चल रही, और ये जनरल डिस्कशन है इसलिए थोड़ा सा मैं हो सकता है स्पीड तेज भी कर रहा हूँ, नो नीड टू अल्टर द स्पीड। ओके, चलो, तो वर्टिकल अलाइनमेंट की मैं बात कर रहा था, तो भी मैंने एग्जांपल दिया कि जब ग्रेडियंट चेंज होगा, स्लोप चेंज होगा, तो मुझे वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करने पड़ेंगे। हमेशा राइजिंग ग्रेडियंट नहीं होगा, देयर मे बी चांसेस ऑफ कि ग्रेडियंट इस तरीके का है, इसको बोलते हैं राइजिंग ग्रेडियंट। देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि आपको व्हीकल को कुछ इस तरीके से, ये आपका प्लेस पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, आपको हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन पे कोई अच्छा चलो, आपको हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन तक व्हीकल को ले जाना है, लोअर एलिवेशन तक व्हीकल को ले जाना है, तो अगेन वी हैव टू डिजाइन द कर्व। तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले, वी विल डिस्कस विद टू टाइप्स ऑफ कर्व, दो तरीके के कर्व के बारे में बात करेंगे। वी विल डील विद सबमिट कर्व, वी विल डील विद वैली कर्व। तो ये हमारा जियोमेट्रिक डिजाइन का डिस्कशन रहने वाला है, जिसका मैंने पूरा इन जनरल आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। ये सारे टॉपिक डिटेल में कवर किए जाएंगे। क्लियर टू ऑल?
क्लियर टू ऑल? क्लियर टू ऑल? आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, कुछ लैग चल रहा है, वी विल ट्राई टू मैनेज। जस्ट कंफर्म, यहां तक की सारी बातें क्लियर है? शुड बी मूव फर्दर? यस यस, ओके ओके ओके। तो अब बात करते हैं, ये मेरा पहला चैप्टर था। इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं क्या कवर करने वाला था, मैंने आपको बताया हिस्टोरिकल से रिलेटेड, इंडिया में रोड का डेवलपमेंट कैसे हुआ। जियोमेट्री डिजाइन में मैं क्या कवर करने वाला हूँ, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस की। नेक्स्ट डिस्कशन दैट विल बी रिलेटेड टू ट्रैफिक इंजीनियरिंग। अब क्या होने वाला है कि व्हीकल, आपने रोड बना दी, व्हीकल आएंगे, और अगर आपने प्रॉपर ट्रैफिक इंजीनियरिंग अप्लाई नहीं करी तो कुछ इस तरीके का हालात होने वाले हैं। सी, अगर इस तरीके के हालात हैं तो आपको क्या लगता है कि रोड की इफिशियंसी इंक्रीज कर गई या डिक्रीज कर गई? अगर इफ देयर इज ए जाम, अगर रोड पे किसी भी इंटरसेक्शन पे जाम लग रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, रोड की इफिशियंसी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है? एंड ऑल्सो कमेंट कि आपके जो रोड के यूजर की सेफ्टी है वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आपकी रोड की इफिशियंसी भी डिक्रीज कर रही है और रोड की सेफ्टी भी ऐसी कंडीशन में क्या होने वाली, डिक्रीज होने वाली है। ऐसा ना हो तो कैसे मैनेज करें? क्योंकि देखो ट्रैफिक क्या है, डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, ट्रैफिक डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। अब रोड में आप फैक्टर्स लेते हैं, आप फ्यूचर जो आपकी डिजाइन लाइफ है उसके फैक्टर्स लेते हैं, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप उसको नीड अचीव कर पाए। तो उसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करने वाले हैं, वी विल अप्लाई द सम कंसेप्ट ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग टू रिड्यूस दिस इफेक्ट। इन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग कुछ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इन दिस टॉपिक वी विल डील विद ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रैफिक की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अभी जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, जिन्होंने पढ़ रखा उनके लिए रेफरेंस के लिए बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैफिक फ्लो। ट्रैफिक का फ्लो होने वाला है। ट्रैफिक की वॉल्यूम की बात करेंगे हम लोग, वी विल डील विद ट्रैफिक वॉल्यूम। वी विल डील विद ट्रैफिक डेंसिटी। वी विल डील विद ट्रैफिक डेंसिटी। टेक्निकल टर्म मैं यूज कर रहा हूं, इनके बारे में कम से कम दो, हाँ, बोथ विल डिक्रीज, सही है कीर्ति, 2 घंटे का डिस्कशन रहने वाला है, बट अभी रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या चीजें आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ। तो आप इस ट्रैफिक की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। वी हैव टू परफॉर्म सम ट्रैफिक स्टडीज, हमें कुछ ट्रैफिक स्टडीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी प्रॉपर प्लानिंग के लिए। वी विल डील विद ट्रैफिक साइन। ट्रैफिक साइन क्या होते हैं? ऐसे साइन आपने जरूर देख रखे होंगे, यस और नो? ये ट्रैफिक साइन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब कभी भी आपको कुछ मैसेज देना है अपने ड्राइवर को, अगर आपको अपने ड्राइवर को कुछ मैसेज देना तो आप उसको इंडिविजुअल मैसेज नहीं देने वाले। अगेन दिस इज अ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस। ये ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस है जिसमें मैं ट्रैफिक का मूवमेंट कंट्रोल करने वाला हूं। अगर आपको पता है ये साइन मैंने कौन सा बनाया है तो प्लीज कमेंट। जिन लोग को पता है ये साइन मैंने किस चीज का बनाया हुआ, प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स। सर बेसिक से स्टार्ट करना, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट विद बेसिक एंड वी विल कवर टिल एडवांस। सारे चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलना चाहिए। जिन्होंने पढ़ रखा उनका रिवीजन होना चाहिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको क्या होना चाहिए, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। डोंट वरी अनुभव, वी विल कवर विद बेसिक्स। इससे ज्यादा बेसिक्स से और क्या चल सकता हूं मैं? आई हैव स्टार्टेड दिस लेक्चर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। मैंने बिल्कुल अभी सब्जेक्ट स्टार्ट ही किया है बिल्कुल बेसिक से। क्लियर? चलो, तो अब मुझे ट्रैफिक को कंट्रोल करना है तो उसके लिए यस, स्पीड लिमिट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, स्पीड लिमिट का साइन है। तो वी विल डील कि कितने तरीके के हमारे ट्रैफिक साइन होने वाले हैं, उनका क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सिलेबस में डिस्कशन करने वाले हैं। वेरी गुड टू ऑल। ट्रैफिक सिग्नल की बात करेंगे। अगर अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज्यादा है, उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को साइन से ट्रैफिक को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। उस केस में मुझे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, मेरे को ट्रैफिक सिग्नल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब वो ट्रैफिक सिग्नल क्या होते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, कैसे उसको डिजाइन करते हैं, ये सारा चीज हमारे डिस्कशन का पार्ट रहने वाला है। वी विल डील विद इंटरसेक्शन। ये आपको दिख रहा है डायग्राम किसका है, दिस इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, जहां पर भी दो रोडें मीट करती हैं। अब इंटरसेक्शन अपने दो तरीके के हो सकते हैं। अपने जो रोड हैं वो एक ही लेवल पे मिल सकती हैं, तो इसको मैं बोल सकता हूँ एट ग्रेड। मतलब जब दो रोड हैं सेम एलिवेशन पे लेवल पे मिलती हैं तो उसको मैं बोलता हूँ एट ग्रेड इंटरसेक्शन। और इट मे बी ऑल्सो पॉसिबल कि एक रोड लोअर एलिवेशन पे हो, दूसरी रोड हायर एलिवेशन पे हो, दोनों का एलिवेशन अगर डिफरेंस है लेकिन यहाँ पे भी इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इसको मैं बोलता हूँ ग्रेड सेपरेटेड। क्या बोलता हूँ? ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। तो वी विल डील विद
एट ग्रेड इंटरसेक्शन एंड ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। जो डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखा रखा आपको, प्लीज कमेंट कि कौन सा इंटरसेक्शन है। फॉर एट ग्रेड इंटरसेक्शन टाइप ए, फॉर ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन टाइप बी। अगर आपका आंसर ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन है तो टाइप करिए बी, और अगर आपका आंसर एट ग्रेड इंटरसेक्शन है टाइप ए। सी द डायग्राम केयरफुली, दो रोड्स मीट कर रही हैं, दोनों का लेवल सेम है या दोनों का लेवल अलग अलग है। अकॉर्डिंग टू दैट मार्क योर आंसर। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ए, एड ग्रेड, वेरी गुड वेरी गुड, एड ग्रेड, डेफिनेटली एड ग्रेड। दोनों लेवल मीट कर, दो रोड जो मीट कर रही हैं वो सेम लेवल पे मीट कर रही हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एड ग्रेड। तो क्या क्लियर हुआ कि अल्टीमेटली हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग में क्या डील करने वाले हैं? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बातें क्लियर हैं कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, अभी मुझे बहुत डिटेल में टेक्निकली नहीं पता कि मैं क्या डील करने वाला हूं, बट हाँ एक ओवरऑल आइडिया है मुझे कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या चीजें डील करने वाला हूं। चलो, next is highway material. We have completed introductory part, we have completed geometric design of highway. Yes, okay Abhijit, we have completed a geometric design of highway, we have completed traffic engineering part. Now we will discuss about the highway materials and the design of bituminous mix. तो जैसा मैंने पहले बात किया था कि जब आप रोड बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल सी, इफ दिस इज अ पेन, ये आपको दिख रहा है पेन। जब इसकी डिजाइनिंग की गई थी तो मुझे दो चीजों का पता होना बहुत जरूरी था। क्या? कि जब मैं इस पे इस तरीके से इसको होल्ड करूंगा तो इसमें कितने लोड की वजह से स्ट्रेसेस डेवलप होने वाले हैं। अगर मैं इस मटेरियल की जगह कोई ऐसा मटेरियल यूज करता जिसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी या जिसमें इतनी स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी नहीं थी, जो मेरे हाथ के द्वारा लगाए गए फोर्स से जो डेवलप हो रहे हैं स्ट्रेसेस उसको बियर कर पाए, एट दैट केस क्या होता? इट मे बी पॉसिबल कि अगर मैं इसकी परमिसिबल, इस मार्कर के जो मटेरियल की परमिसिबल स्ट्रेस है उससे ज्यादा का स्ट्रेस अगर इसमें लगा दूंगा, देयर मे बी चांसेस कि मार्कर क्या कर जाएगा, ये पेन क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। तो जब कभी भी मैं डिजाइनिंग करूंगा, चाहे वो मैं आरसीसी की डिजाइनिंग करूं चाहे मैं स्टील की डिजाइनिंग करूं, तो मुझे इन दो चीजों के बारे में क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि जो मेरे एप्लीकेशन ऑफ लोड हैं उनसे कितना स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, प्लस जो मेरा मटेरियल है उसमें कितनी स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी है। अब यहां पर जो मटेरियल हम लोग यूज करने वाले हैं, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, वी विल यूज सॉयल, वी विल यूज एग्रीगेट्स। ऐसा ही कोई भी एग्रीगेट लाएंगे और रोड बना देंगे। अगर ऐसा करोगे तो क्या होने वाला है, कोई भी एग्रीगेट अगर आप यूज कर लोगे और अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा, आपका पेमेंट क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। पेमेंट फेल करने से क्या होगा ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो सॉयल हो गया अपना, एग्रीगेट हो गया, बताया मैंने। कंक्रीट की बात करेंगे, इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट वी विल डील विद बिटुमिन। ये कुछ एग्जांपल है। इन मटेरियल की मुझे प्रॉपर्टीज को क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, वी हैव टू परफॉर्म सम टेस्ट, वी हैव टू परफॉर्म सम लेबोरेटरी टेस्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मटेरियल। और ये आपके डिस्कशन का पार्ट रहने वाला है इन हाईवे इंजीनियरिंग। इन हाईवे इंजीनियरिंग वी विल डील विद दिस हाईवे मटेरियल, वी विल डील विद दिस टॉपिक्स। क्लियर टू ऑल? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज बिटुमिन मिक्स डिजाइन। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई रोड बना रहा हूं उसमें कितना बिटुमिन मैं ऐड करूं, जैसा आपने कंक्रीट मिक्स डिजाइनिंग देखा होगा, कंक्रीट अगर आपने आरसीसी पढ़ रखी है, उसी तरीके से मुझे क्या करना है, परसेंटेज ऑफ बिटुमिन या क्वांटिटी ऑफ बिटुमिन, बहुत एक्यूरेटली बोलूं तो मुझे निकालना परसेंटेज ओबीसी, परसेंटेज ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट। मैं कितना बिटुमिन ऐड करूं कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए, उसको निकालने के लिए मेरे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट और पॉपुलर मेथड है दैट इज मार्शल मिक्स डिजाइन। मार्शल मिक्स डिजाइन, वी विल डील विद मार्शल मिक्स डिजाइन। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डील करने वाले हैं, आई एम होपिंग क्लियर टू ऑल। हम लोग यहाँ पर क्या डील करने वाले हैं हाईवे मटेरियल वाले चैप्टर में, इसका कुछ ब्रीफ क्लियर कट आइडिया आपको लगा हो? इफ यस प्लीज कंफर्म। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। इफ यहां तक की बातें क्लियर हैं तो आगे बढ़े फिर हम लोग। ओके, आई एम गेटिंग योर रिस्पॉन्स नाउ। ओके क्लियर। चलो
लास्ट टॉपिक जो हमारा रहने वाला है दैट इज डिजाइन ऑफ पेमेंट। अब डिजाइन ऑफ पेमेंट में मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि मैं दो पेमेंट के साथ डील करने वाला हूँ, फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट। अब अल्टीमेटली डिजाइन का ऑब्जेक्टिव क्या सी, अब जितनी भी रोड है आप देखते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर से बाहर निकलो, जो पहली रोड मिलने वाली है वो आपकी सोसाइटी के घर के जस्ट बाहर रोड मिलने वाली। दूसरा आपके एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ एक नेशनल हाईवे। क्या इन दोनों रोड की थिकनेस जो है वो सेम रहती है? क्या इन दोनों रोड की जो डिजाइनिंग है, जियोमेट्रिक फीचर्स हैं, क्या वो सेम है? ऑब्वियसली आंसर विल बी नो। जो आपके घर के जस्ट बाहर सोसाइटी की रोड है उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, और जो आपके नेशनल हाईवे है उसकी थिकनेस क्या है, अलग है। अब ये थिकनेस कितनी होगी, ये थिकनेस हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या हमारे पास गाइडलाइंस है? तो वी विल डिस्कस डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, वी विल डिस्कस डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट। तो IRC 37 ये अपना कोड रहने वाला है। अभी देखेंगे कि IRC क्या है, IRC कहां से आ गया, दैट वी विल डिस्कस। एंड नेक्स्ट विल बी डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट में हम लोग को कंक्रीट यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर स्ट्रेसेस आने वाले हैं। अब स्ट्रेसेस आएंगे तो उन स्ट्रेसेस को कैसे कैलकुलेट करें, उन स्ट्रेसेस का कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है, किस पर्टिकुलर स्ट्रेस के लिए रोड को हम डिजाइन करें, दैट वी विल डिस्कस इन डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट। तो क्या क्या डिजाइन फैक्टर रहने वाले हैं, कैसे थिकनेस डिसाइड करेंगे, कैसे ट्रैफिक वॉल्यूम डिसाइड करेंगे, दैट ऑल डिस्कशन विल बी कवर इन डिजाइन ऑफ पेमेंट चैप्टर। IRC 37, IRC 58, यस क्लियर? यहां तक बातें क्लियर हैं? क्लियर टू ऑल? यस सर। चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ एनालिसिस है जस्ट फॉर रेफरेंस, आप इसको देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं गेट के 34 इयर्स 35 इयर्स डेटा की बात करूं, तो ये केवल मैंने आपको ये बताने के लिए कोशिश किया है कि आपको किस टॉपिक पे कितना फोकस करना है या फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अगर मैं इंट्रोडक्टरी चैप्टर से बात करूं तो यू विल फाइंड नियरली 5 क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने क्या बता रखा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन। आपको 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलेंगे पिछले 30 से 35 साल के बीच में। हाईवे मटेरियल इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज 33 क्वेश्चन है। सबसे अगर मैं ज्यादा की बात करूं तो जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है दैट इज फ्रॉम जियोमेट्रिक डिजाइन। तो आपको इससे आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक का कितना वेटेज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये गेट की एनालिसिस है, यू विल फाइंड कि लगभग ये एनालिसिस क्या है, सारे एग्जाम्स के लिए वैलिड है। अब टॉपिक्स क्या क्या आने वाले हैं, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा स्लाइड है इससे मैं कुछ आपको समझाना चाह रहा हूं, समझो। टॉपिक्स देखो हर एग्जाम में, जैसे मैंने कौन कौन से एग्जाम की बात करी, आई हैव टॉक्ड अबाउट गेट, आई हैव टॉक्ड अबाउट ESC, आई हैव टॉक्ड अबाउट, मैंने बात किया था आपसे स्टेट AE और JEE एग्जाम का, ठीक है। इन एग्जाम्स में बात करूं तो देखो कैम्बर, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कैम्बर। अभी कैम्बर क्या होता है, कैसा होता है, अभी मुझे नहीं पता, बट एक समझ लो जिनको पता होगा रिलेट कर पाएंगे कि बहुत एक टॉपिक है जो कॉमन है। आपको कैम्बर गेट के सिलेबस में भी मिलेगा, आपको कैम्बर ESC में भी मिलेगा, आपको कैम्बर AE और JEE में भी मिलेगा। बट क्या होने वाला है, IRC 37 एंड IRC 58, अनिकेत, IRC 58 is the code for design of rigid payment and IRC 37 is the code for design of flexible payment. IRC 73 is the code for geometric design. IRC 66 is the code for side distances. Any other code you want to ask? और कोई कोड के बारे में जानना चाहेंगे? इन द अपकमिंग लेक्चर जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी मैं उनको इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ दिस लेक्चर। ये सब्जेक्ट हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं उसको समझने की कोशिश करो। अनिकेत, इफ योर डाउट इज क्लियर यू मे रिप्लाई। चलो अनिकेत का रिप्लाई आता है, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि ये मान लो कैम्बर टॉपिक है जो सारे एग्जाम्स में क्या है, कॉमन है। अब इसी कैम्बर से जैसे जैसे आपके एग्जाम्स चेंज होते हैं, जैसे आपके एग्जाम चेंज होते हैं, एक्चुअल में क्या है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होने वाली, चेंज होने वाली। अब सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आप देखिए, इजी लेवल का क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि कैम्बर इज प्रोवाइडेड फॉर। जब हम टॉपिक कवर करेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उस टॉपिक को कवर करते ही आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। इसमें अगर आप जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये केवल एक रेफरेंस के लिए मैं आपको अलग अलग एग्जाम्स के बारे में बताना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है।
तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया गया, जिसको भी कैम्बर के बारे में बेसिक आइडिया है वो इसका आंसर कर सकता है। अब इसी में अगर मैं मॉडरेट लेवल क्वेश्चन की बात करूं तो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन में क्या होने वाला है, सी द वैल्यू ऑफ कैम्बर फॉर सीसी रोड इन एरिया ऑफ हेवी रेनफॉल। दिस इज अ डेटाबेस क्वेश्चन। देयर आर सेपरेट गाइडलाइंस, हमारे पास आईआरसी की गाइडलाइंस हैं कि किस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें कितना कैम्बर प्रोवाइड करना है। जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट कर सकता है। इस वाले मॉडरेट वाले क्वेश्चन का जिसका आंसर पता है, जो पढ़ चुके हैं, दे में आंसर कितना परसेंटेज अपन कैम्बर प्रोवाइड करते हैं सीसी रोड के केस में इन द हेवी रेनफॉल एरिया। जिन्होंने नहीं पढ़ा है स्टे विद अस, हम लोग इसको कवर करेंगे। यस, पहले का आंसर ड्रेनेज है, बिल्कुल सही। दूसरे का आंसर बताओ। अगर मैं बात करूं इसमें और डिफिकल्ट क्वेश्चन, देखो टॉपिक अभी भी सेम है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, टॉपिक सेम है बट एग्जाम के हिसाब से क्या होता चला जा रहा है, डिफिकल्टी लेवल बदल रहा है। यस, इंडियन रोड कांग्रेस क्या पूछना चाह रहे हो। तो डिफिकल्ट लेवल की अगर मैं बात करूं तो इसमें पूछा गया व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक कैम्बर इफ कैम्बर प्रोवाइडेड इज 2% एंड द विड्थ ऑफ कैरिजवे 7 मीटर। टॉपिक तो कैम्बर है, टॉपिक कैम्बर है, बट आप इस क्वेश्चन का आंसर तभी दे सकते हैं जब आपको कैम्बर के साथ साथ कुछ और 2%, यस प्रभाकर 2% इज द करेक्ट आंसर। जब आपको कुछ बेसिक और चीजें पता होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे पता होना चाहिए पैराबोलिक कैम्बर की इक्वेशन क्या होती है, मुझे आइडिया होना चाहिए कैम्बर को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे ये भी पता होना चाहिए कि विड्थ ऑफ कैरिजवे क्या होता है। अगर ये सारी चीजें मुझे पता है तो ही मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं, अदरवाइज क्या होने वाला, आप आंसर नहीं दे सकते। तो समझ पा रहे हैं, एक ही टॉपिक से अलग अलग लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। वी विल ट्राई टू कवर, हम लोग ये सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वी विल स्टार्ट विद बिगिनिंग, वी विल स्टार्ट विद इजी लेवल एंड वी विल कवर टिल डिफिकल्ट लेवल। सारे टॉपिक्स में हम लोग की ये अप्रोच रहने वाली है। 2x² अपॉन NW, द करेक्ट इक्वेशन इज 2x² अपॉन NW। चलो इस पर डिटेल में नहीं जाते हैं, जो मैं बताना चाह रहा था उसको समझने की कोशिश करो। होपिंग क्लियर टू ऑल। टिल नाउ द डिस्कशन वी हैव डन, ये सभी को समझ में आ रहा है, यूजफुल है, तो आगे फिर पढ़ते हैं। y is equal to 2x² upon NW is the correct equation. We will discuss during the coming lecture. Prabhakar, don't worry. The objective जो था इस स्लाइड का वो आपको समझ में आया? Yes, clear. चलो एनके पटेल जस्ट होल्ड, कुछ थोड़ा सा वेट कर लो। अभी कोई टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, अभी कुछ भी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है। तो जब जैसे जैसे चीजें कवर होंगी वी विल आंसर, वी विल पहले टॉपिक कवर करेंगे तब उसके बाद आंसर करेंगे। क्लियर? चलो सिलेबस की बात कर लेते हैं। अगर किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट, दिस इज नॉट वैलिड फॉर हाईवे और ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट की आप बात कर लो तो गेट का सिलेबस क्या होने वाला है, यू विल फाइंड द गेट सिलेबस इज कंपैरेटिवली लेस। द कैन बी परचेज पीडीएफ, पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड फॉर फ्री, पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड फॉर फ्री। आपको इस क्लास के बाद पीडीएफ फ्री में मिलेगा, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, तो गेट का सिलेबस क्या रहने वाला है, कंपैरेटिवली सबसे कम है। अगर मैं विड्थ वाइज बात करूं तो सबसे ज्यादा सिलेबस किसका है, ईएससी का सिलेबस है। वी विल ट्राई टू कवर, अपन इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि हम लोग यहां से यहां तक की पूरी रेंज को कवर करें। किसी भी स्टेट, जो आप सिलेबस की बात कर रहे थे, 90% जो सिलेबस रहने वाला है ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। देयर में बी अ वेरिएशन ऑफ 10% वेरिएशन होगा डिपेंडिंग अपॉन द कहाँ का पेपर दे रहे हो आप। तो आपको जब भी किसी एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, फर्स्ट गो थ्रू द सिलेबस। लेकिन मैं बोल सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि 90% सिलेबस क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो अब गेट का सिलेबस सबसे कम है, बट अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द एक्यूरेसी, तो गेट के लिए जो एक्यूरेसी है वो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। और अगर मैं बात करूं ईएससी के लिए तो गेट के कंपेरिजन में आपकी कम एक्यूरेसी से भी काम चल सकता है, बट द एक्यूरेसी रिक्वायर्ड फॉर गेट इज ईएससी कवर देन ऑल एग्जाम कवर। यस, सुन लो ध्यान से, जस्ट वेट। बहुत जल्दी में हो तुम लोग, बहुत जल्दी में हो क्या? जल्दी में नहीं पढ़ना, आराम आराम से पढ़ना, परफॉर्म भी करना। एग्जाम तक क्वेश्चन जाएं उसके लिए प्रॉपर डिस्कशन करना पड़ेगा। ओके प्रभाकर, तो वी विल कवर, हम लोग क्या कवर करेंगे, वी विल कवर इन द टर्म्स ऑफ सिलेबस, वी विल कवर फ्रॉम गेट टू ईएससी। हम लोग ये पूरा सिलेबस कवर करेंगे। इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो आपके बाकी एग्जाम्स हैं वो सिलेबस में क्या होने वाले हैं, कवर होने वाले। यस, वी विल सॉल्व गेट न्यूमेरिकल, वी विल सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डोंट वरी फॉर दैट। सारी चीजें जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा मिलने वाली हैं, वो सारी चीजें मैं स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर 1 की बात कर लेते हैं। लेट्स सी, दिस इज चैप्टर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन। जो इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे उसमें हम बात करते हैं। तो अभी मैंने पहले आपसे बोला
कि आप रोडवे हाईवे एक ही मान लो, बट ऐसा नहीं है, देयर आर सम डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? अगर मैं हाईवे को एक्सप्लेन करूं तो रोड फैसिलिटी डिजाइन फॉर हाई स्पीड एंड हाई वॉल्यूम ट्रैफिक इन नॉन अर्बन एरिया। नॉन अर्बन एरिया में जो हाई स्पीड व्हीकल को आप ट्रैफिक को मूव कराना चाह रहे हैं, अगर ट्रैफिक का वॉल्यूम ज्यादा है तो हम लोग वहां पे क्या बनाने वाले हैं, वी विल कंस्ट्रक्ट हाईवे। रोड की बात करें तो लोअर ऑर्डर फैसिलिटी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, जब कैपेसिटी की बात करेंगे, ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी परफॉर्म करेंगे तो देखेंगे कि फैसिलिटी क्या होती है, लेवल ऑफ सर्विस क्या होते हैं, लेवल ऑफ सर्विस ए से लेकर लेवल ऑफ सर्विस एफ तक की बातें करने वाले हैं, डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अगर अभी कंपैरेटिवली अगर मेरा लगभग कितना दिन लगेगा सिलेबस कंप्लीट होने पे, डिपेंडिंग अपॉन द योर लर्निंग स्पीड, जितना अच्छे से जल्दी आप समझते रहोगे उतना जल्दी से अपन कवर कर लेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द ऑडियंस, आपको समझने में कितना टाइम लग रहा है उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। क्लियर? मेरे एक साइड से कुछ नहीं हुआ, देयर विल बी टू वे कम्युनिकेशन, तो दोनों लोगों पे डिपेंड करेगा। ओके, तो रोड की मैं बात कर रहा था, लोअर ऑर्डर फैसिलिटी रहने वाली, डिजाइन फॉर रिलेटिवली किससे, हाईवे के रिलेटिवली आप देखोगे कि आपका वहां पे स्पीड कम अचीव कर पाओगे आप, और आपका वॉल्यूम भी क्या रहने वाला है, कम रहने वाला है। अगर मैं स्ट्रीट की बात करूं तो इज एन अर्बन रोड फैसिलिटी, जो आपके अर्बन एरिया में कनेक्टिंग होते हैं रोड, उनको मैं क्या बोलता हूं, स्ट्रीट। एक्सप्रेस वे को अगर मैं बोलूं तो एक्सप्रेस वे क्या होते हैं, यू मस्ट हैव, आपने सुन रखा होगा एक्सप्रेस वे के बारे में। तो सुपीरियर टाइप्स ऑफ हाईवे, हाईवे से भी लगभग आपका लगेगा 40 to 45 आवर्स। इनका में अलग अलग टाइम पे रोड का कंस्ट्रक्शन मेथड चेंज होता गया, वो हम लोग बात करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं यार, जहां पे भी आज हम पहुंचे हैं हमको पता होना चाहिए कि हमारा बैकग्राउंड क्या था, हमने कहां से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था और क्या क्या मेजर माइलस्टोन आए, और हम कहां आज जो प्रेजेंट कंडीशन पे हैं उसको देखने की यहाँ पे बातें करेंगे। तो जो हमारे पास ऑप्शन है, वी विल स्टार्ट विद रोमन रोड्स, रोमन रोड कंस्ट्रक्शन मेथड की बात करते हैं। तो सी, कुछ बेसिक फीचर्स हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग द थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर, दैट इज टोटली रिलेटेड टू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है इन ईच एंड एवरी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक में आप कितना पढ़ना चाहते हो उतना पढ़ सकते हो, बट अभी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है हमें एफिशिएंसी भी मेंटेन रखनी है। हम लोग कोशिश करेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें कवर कर पाए। तो रोमन रोड्स की अगर मैं बात करूं तो ये रेफरेंस के लिए कि ओल्डर सोर्स कौन सी थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है। अब मैं देखना चाहूंगा क्या क्या फीचर्स थे रोड के, अपने क्या क्या फीचर्स थे जो रोमन कंस्ट्रक्शन होता था उसमें क्या क्या होने वाला था, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हम लोग करते थे। तो सी, अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा से एक्सप्लेन करूं तो यू विल फाइंड लाइक दिस कि आपका कोई ये ग्राउंड लेवल है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल। आपने क्या करा, सबसे पहले अब यहाँ पे सॉइल कैसे रहने वाली है, ऊपर की जो सॉइल होगी वो कैसी होगी, सॉफ्ट सॉइल। अब अगर सॉफ्ट, लिसन केयरफुली, अब अगर सॉफ्ट सॉइल के ऊपर मैं रोड बना दूंगा, रोड मैंने अगर बना दी, उसके ऊपर क्या आएगा, व्हीकल आएगा, व्हीकल से लोड आएगा, लोड क्या होगा, सॉइल पे जाएगा, और सॉइल में अगर सॉफ्ट है तो क्या होने वाला है, कॉम्पैक्शन होने वाला है, मैकेनिकल एनर्जी आप अप्लाई कर रहे हो, कॉम्पैक्शन होगा, सॉइल सेटल कर जाएगी, सॉइल सेटल कर जाएगी। सॉइल के जस्ट ऊपर आपने क्या बना रखी थी, पेवमेंट बना रखी थी, वो सॉइल के सेटल होते ही पेवमेंट क्या कर जाएगी, सेटल कर जाएगी, यस और नो। अगर सॉइल सेटल करेगी तो पेवमेंट भी सेटल करेगा, यस और नो। इफ सॉइल सेटल्स पेवमेंट विल ऑल्सो, यस, रोड क्रैक हो जाएगा, और रोड अगर क्रैक हो गया, अगेन रोड क्या अगर स्मूथनेस खत्म हो गई तो क्या होने वाला है, इफिशियंसी ऑफ रोड इज गोइंग टू बी डिक्रीज। अगर आपने शुरू के 30-35 मिनट का जो डिस्कशन था 40 मिनट का, उसको अगर आपने ध्यान से सुना है तो अब आने जो भी डिस्कशन होने वाला 45 आवर्स तक आप उसको बहुत आसानी से रिलेट कर पाओगे, वो सारी चीजें हम लोगों ने वहां पे डिस्कस करी है। तो जैसे ही रोड का पेवमेंट खराब हुआ, ट्रैफिक के मूवमेंट को, व्हीकल के मूवमेंट को क्या आने वाला है, अब ये रोड इस तरीके की हो गई, यस, तो अब व्हीकल के क्या होने वाला है, डिस्कम्फर्ट, और ये आप नहीं चाहते एज ए हाईवे इंजीनियर, हम ये नहीं चाहते। तो ये पहले से ही अप्रोच थी। तो जब व्हील का इन्वेंशन हो गया, जब व्हील बन गया तो लोगों ने व्हीकल बनाए। अब मुद्दा ये था कि उस समय बेसिकली एनिमल ड्रिवन व्हीकल थे। अब एनिमल ड्रिवन व्हीकल होंगे तो उनकी एक कैपेसिटी, उसमें बहुत सारा लोड आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो लिमिटेड लोड था, बट होने वहां डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ऑल रूटीन अवेलेबल, प्लीज चेक हाइड्रोलॉजी लेक्चर 2, ओके। तो क्या होने वाला है कि आप रोमन लोगों ने क्या करा कि सॉइल को ग्राउंड लेवल से, ये वाली जो सॉइल सॉफ्ट सॉइल थी उसको क्या कर दिया, निकाल दिया। सॉफ्ट सॉइल को निकाल, कहां तक निकाला, जब तक उन्हें एक हार्ड और स्टेबल स्ट्रेटा नहीं मिल गया, एक लेवल ऐसा मिला जहां पर आपकी सॉइल क्या हो गई थी, हार्ड हो चुकी थी,
जैसे ही हार्ड स्ट्रेटा मिला, दे हैव पुट द एग्रीगेट्स, उन्होंने कुछ इस तरीके से एग्रीगेट्स को प्लेस करा, ऊपर की जो सरफेस थी उसको क्या कर दिया, स्मूथ और लेवल कर दिया, ऊपर की सरफेस को कैसा कर दिया, स्मूथ और लेवल कर दिया। स्मूथ और लेवल क्यों करा, ऑब्वियसली ताकि व्हीकल को क्या रहे, कंफर्टेबल कंडीशन रहे। अगर इस तरीके की रोड होगी तो क्या होने वाला है, देयर विल बी डिफिकल्टी, देयर विल बी डिस्कम्फर्ट टू द ड्राइवर। तो इसलिए इस सरफेस को क्या करना जरूरी था, इस सरफेस को लेवल्ड और स्मूथ करना जरूरी था। तो ये अप्रोच इन्होंने फॉलो करी। एक जनरल आउटलाइन मैंने आपको बताई, डिटेल फिगर में मेंशन। अब क्या करा इन्होंने, क्या अब इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं। क्या यहाँ पर कोई ग्रेडियंट आपको दिख रहा है, अभी मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही डील किया था कि ग्रेडियंट क्या होता है, स्लोप क्या होता है। अपवर्ड ग्रेडियंट आई हैव आल्सो डिस्कस, डाउनवर्ड ग्रेडियंट आई हैव आल्सो डिस्कस। यहाँ पर कोई ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं किया गया था। अब ग्रेडियंट नहीं प्रोवाइड किया गया तो दिक्कत क्या आने वाली, अगर ग्रेडियंट नहीं प्रोवाइडेड है रोड में, स्लोप नहीं प्रोवाइडेड है, तो क्या होगा, ड्रेनेज का प्रॉब्लम आएगा। अब देखो अल्टीमेटली क्या होगा, जब भी यहाँ पे पानी आएगा, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग सेशन, ओके थैंक यू। जब भी यहाँ पर पानी आएगा तो उस पानी की क्या टेंडेंसी होगी कि पानी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और आपको पता है पानी अगर सॉइल तक पहुंचा, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है, सॉइल है, तो क्या करने वाला है, सॉइल की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगा। सॉइल की स्ट्रेंथ को अगर अफेक्ट करेगा तो क्या होने वाला, अगेन ये मैंने डिस्कस किया, पेमेंट क्या कर जाएगी, सेटल कर जाएगी। तो पानी तो मुझे निकालना है, अब कैसे निकालेंगे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। बट इन्होंने रोमन के, अगर मैं फीचर्स की बात करूं, रोमन कंस्ट्रक्शन में कोई भी ग्रेडियंट प्रोवाइडेड नहीं था। एक्सकवेशन कहां तक किया था, हार्ड स्ट्रेटा तक। क्यों किया था, आई हैव डिस्कस्ड। क्यों हार्ड स्ट्रेटा तक इन्होंने एक्सकवेशन किया, आई होप आई हैव डिस्कस्ड एंड आपको समझ में भी आ गया। थिकनेस देखो, थिकनेस, जो थिकनेस वेरी कर रही थी, ये जो थिकनेस आपकी रोड पे दिख रही है वो 0.75 से 1.2 मीटर, ट्राई टू विजुअलाइज, 1.2 मीटर की थिकनेस थी। अभी मैंने बोला कि जो व्हीकल थे वो एनिमल ड्रिवन व्हीकल थे, जो व्हीकल थे वो एनिमल ड्रिवन व्हीकल थे। ऑब्वियसली उसमें क्या होने वाला है कि लोड बहुत ज्यादा नहीं था। क्या उस रोड को बियर करने के लिए, या जो उससे स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे थे उसको बियर करने के लिए, क्या इतने हैवी थिकनेस की रिक्वायरमेंट थी, नहीं थी। आज आप देखो तो आपको क्या 1 मीटर की रोड कहीं दिखती है, 1 मीटर जिसकी थिकनेस हो। बट हाँ, इस पहले जो प्रैक्टिस थी, उन्होंने ये प्रैक्टिस क्या करा, फॉलो किया रोमन रोड्स ने। तो उसके कुछ बेसिक फीचर्स मैंने लिखे। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस ऑल फीचर्स आई हैव मेंशन्ड हियर, दैट इज टोटली रिलेवेंट टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर चीजें मेंशन की हैं। पढ़ने को इन डिटेल आप इसमें बहुत कुछ पढ़ सकते हो। तो आई एम जस्ट कंप्रेसिंग, मैं क्या कर रहा हूँ, चीजों को कंप्रेस कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से उसको रिटेन कर पाए। ऐसा नहीं करना कि बहुत ज्यादा पढ़ लिया और एग्जाम के टाइम पे उसको रिटेन ही नहीं कर पा रहे, तो अल्टीमेटली यू आर नॉट गोइंग टू अचीव योर रिजल्ट्स। चलो, तो नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन। अब ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन क्या आया, रोमन के बाद ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन यूज किया। मैंने बोला कि आप, चलो कोई बात नहीं। ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात, टोटल थिकनेस की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने टोटल थिकनेस को रिड्यूस कर दिया 300 mm तक। अब आपकी थिकनेस 300 mm हो गई। क्रॉस स्लोप भी दिया भाई साहब इन्होंने। क्रॉस स्लोप कितना दिया, यहाँ पर जो स्लोप था दैट इज 1 in 45 का स्लोप दिया। अभी मैंने क्लास स्टार्ट होते ही बताया था कि स्लोप को किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n परसेंटेज के फॉर्म में, 1 in n के फॉर्म में। ये सारे डिस्कशन आगे तक वैलिड होंगे, तो लिसन केयरफुली। n% के फॉर्म में, 1 in n के फॉर्म में, 1:n के फॉर्म में, देयर आर डिफरेंट टाइप्स, देयर आर डिफरेंट नोटेशन जिससे आप स्लोप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्लोप उन्होंने दिया दैट वाज 1 in 45, ये 1 in 45 का स्लोप प्रोवाइड किया। शोल्डर का जो स्लोप था, अभी शोल्डर नहीं पता आपको, शोल्डर हम लोग आगे क्रॉस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए समझ लो इस पोर्शन में क्या बोलते हैं, शोल्डर। अब शोल्डर में जो स्लोप था वो भी कितना दिया गया, 1 in 20। आप इसको परसेंटेज के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इस 1 in 20 के स्लोप से क्या हुआ कि जो पानी यहाँ से आएगा, अब आपको कहाँ पहुंचाना, लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन में, और अलोंग द लेंथ आप उस पानी को ड्रेन आउट कर सकते हैं। तो अभी जो प्रॉब्लम थी, दो चीजें इंपॉर्टेंट हुई, थिकनेस क्या कर गई, रिड्यूस कर गई, साथ साथ क्या हुआ, ड्रेनेज का प्रॉब्लम हम लोगों ने कुछ हद तक क्या करा, कंट्रोल किया। दिस वाज द फीचर्स ऑफ ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। चलो, अब मेटकाल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो अब आप इसमें भी वेरिएशन पाओगे, बहुत सारी बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है। क्या है कि इनका एक्चुअल में इनका कोई डेटा हमारे पास ऐसा रिकॉर्डेड नहीं जिनसे हम इनके फीचर्स को बता पाए कि मेटकाल का क्या कंस्ट्रक्शन था। एक रिसर्च पेपर है उनमें इस कंस्ट्रक्शन की कुछ डिटेल की बात की गई है, तो हम एग्जैक्ट कमेंट नहीं कर सकते कि इनके फीचर्स क्या थे। नेक्स्ट इज टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो टेलफोर्ड ने क्या करा, रीड दिस पॉइंट केयरफुली।
स्लोप जो था वो 1/45 का स्लोप प्रोवाइड किया गया। कर्व्स आर प्रोवाइडेड। अब कर्व क्या होते हैं? दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन। वी विल डिस्कस इन क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। जब पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पे कर्व की बात करने वाले हैं। हैवी स्टोन्स एबव। अब इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने जहां तक हार्ड स्ट्रक्चर, अभी भी बाकी जो अच्छी चीजें थी वो एज इट इज कंटिन्यू हो रही हैं। जो डिफिशियंसी आ रही थी उनको समय समय पे क्या करा गया? इंप्रूव किया गया। वही मैंने बोला, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो समय समय पे आपको अपनी एनालिसिस करना क्या बहुत जरूरी है। अगर आप एनालाइज करोगे और उस मिस्टेक को हटाओगे तभी जाके आप कंटिन्यूअसली क्यूमुलेटिव वे में क्या कर पाओगे? अपने आप को ग्रो कर पाओगे। तो सेम वैसी कहानी यहाँ पे भी चल रही, हिस्ट्री में भी, कि जो जो समस्याएं आती गई उनको हम लोग धीमे धीमे क्या करते गए? कम करते गए, और आज यहाँ तक पहुंच गया। अभी भी जो समस्याएं उनको भी आने वाले समय में क्या करेंगे? कम करेंगे। तो कर्व्स कुछ प्रोवाइड किए गए थे, अभी नहीं पता लेकिन मैं बता देता हूं। जो आपकी रोड होती है इसको बोलते हैं कैरिज वे। कैरिज वे के बगल में जो आप स्ट्रक्चर बनाते हो दोनों साइड, जिसको आप फुटपाथ भी बोलते होगे, इसको हम क्या बोलने वाले हैं? शोल्डर। कैरिज वे और शोल्डर के बीच में जो स्मॉल हाइट की बाउंड्रीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं? कर्व। इसको आप कहीं कहीं देखोगे इस तरीके से भी लिखा रहता है, कर्व या कर्व। तो कितने तरीके के होते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, दैट विल बी द सेपरेट डिस्कशन। ये हमारा सेपरेट डिस्कशन रहने वाला है। ठीक है। थिकनेस जो होगी अब वो वेरी कर रही थी 410 से 300 mm की। अब देखो इन्होंने यूनिफॉर्म थिकनेस नहीं रखी। एजेस में 350 mm की थिकनेस हो गई और यहाँ 410 से 350 mm तक थिकनेस क्या कर रही थी? वेरी कर रही थी। स्लोप इन्होंने दे रखा था 1/45 का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं इन टॉपिक्स की, तो ये फीचर्स आपको पता होना चाहिए किस कंस्ट्रक्शन मेथड में। अभी चलो मैं वो भी डिस्कस कर लूंगा कि इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलो, लास्ट जो कंस्ट्रक्शन मेथड हमारे पास अवेलेबल है वो है मैकडम कंस्ट्रक्शन। मैकडम कंस्ट्रक्शन ने कुछ क्रांतिकारी काम किए, इसलिए इनको काफी सम्मान मिला। वो क्या क्रांतिकारी काम थे वो हम लोग देखते हैं। तो मैकडम कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो यू विल सी, जो क्रॉस स्लोप था वो 1/36 था। क्रॉस स्लोप कितना था? 1/36। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो क्रॉस स्लोप था ये टॉप और बॉटम दोनों पे था। इसके पहले जितने भी मेथड देखे उन्होंने टॉप में स्लोप प्रोवाइड किया था। अब यहाँ पर जो स्लोप दिख रहा है आपको टॉप और बॉटम दोनों में किया गया। दोनों में क्यों किया गया समझो ध्यान से। अब ये अगर पहले कंडीशन थी, यहाँ पे वाटर आया और इस तरीके से, ऐसा तो है नहीं कि जीरो वाटर हो जाएगा। कितना भी तुम वाटर को ड्रेन कर लो, कुछ ना कुछ वाटर तो नीचे पहुंचेगा। अब इन्होंने क्या बोला कि आपका ये सॉइल लेयर था और ये फॉर एग्जांपल आपकी पेमेंट थी। अब अगर पानी आया, लेट्स अगेन मेक ये दूसरा डायग्राम बनाते हैं, ये अब आपका ये पेमेंट था, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होने वाला? सॉइल होने वाला। अगर वाटर इस तरीके से पर्कुलेट करके आ भी गया, कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर की निकाल देंगे। अगर ये पानी आया तो हमने एक साइड यहाँ पे बॉटम में भी स्लोप दे रखा है ताकि वो पानी यहाँ से क्या कर जाए? निकल जाए, ताकि ये कम से कम सॉइल को हार्म करे, जिससे सॉइल इफेक्ट ना हो। सॉइल इफेक्ट नहीं होगी तो पेमेंट इफेक्ट नहीं होगा। तो इन्होंने 1/36 का क्रॉस स्लोप यूज किया, बोथ टॉप एंड बॉटम। इनका जो फीचर्स था वो यूनिफॉर्म थिकनेस थी। इन्होंने थिकनेस को वेरी नहीं करा। कितनी थिकनेस थी? 250 mm। क्लियर टू ऑल? क्लियर टू ऑल? यहां तक की बातें क्लियर है? यस, स्लोप एंड ग्रेडियंट बोथ आर सेम। यस, क्लियर टू ऑल? जस्ट कंफर्म वंस एवरीवन। अगर यहां तक की बातें क्लियर हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। एम आई ऑडिबल और विजिबल? कनेक्टिविटी है ना अभी? अच्छा, अभी आपके डाउट, अभी मुझे मिला आपका रिस्पॉन्स। यस, चलो ओके। तो ये तो कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ। अब देखो एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो यू विल फाइंड टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। दो तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको मिलने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे सुनो ध्यान से। ये सारे मेथड्स आपको दे देगा। पहला मेथड क्या था? रोमन कंस्ट्रक्शन। दूसरा क्या था याद है? ट्रेसगेट, मेटकाल्फ, यस, टेलफोर्ड, और नेक्स्ट क्या था? मैकडम। इनमें से पांचों मेथड आपको दे देगा, या चार दे देगा, तीन दे देगा, कुछ भी कर देगा, और बोलेगा कि इनको टाइम लाइन के हिसाब से अरेंज करिए। सबसे पहला मेथड क्या था, उसके बाद अगला मेथड क्या था, उसके बाद अगला मेथड क्या था। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस हैं अलग अलग एग्जाम में, सभी जगह एग्जाम में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दूं, जीपीएससी, गुजरात पीएससी, या बहुत सारे पीएससी में ऐसे पूछा गया है कि जो आपका मैकडम कंस्ट्रक्शन था, मैकडम कंस्ट्रक्शन में जो स्लोप प्रोवाइड किया गया था वो कितना था? 1/36। जीपीएससी में अभी जो क्वेश्चन आया था वो था कि ट्रेसगेट कंस्ट्रक्शन में कितना स्लोप प्रोवाइड किया गया था। तो जितनी स्लोप की वैल्यू मैंने मेंशन करी है, क्रॉस स्लोप, साइड ड्रेन स्लोप, ये सारी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है?
इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से। गेट में ऐसा जैसा कोई क्वेश्चन नहीं आया। दिस ऑल डिस्कशन वाज वैलिड फॉर ESE एग्जाम एंड अदर स्टेट AE-JEE एग्जाम। होपिंग दिस डिस्कशन टिल नाउ आपको क्लियर है। चलो तो अब बात करते हैं भाई साहब इंडिया में रोड का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इंडिया में क्या क्या कहानी हुई, क्या क्या मेजर माइलस्टोन अचीव हुए, उसको समझने की कुछ कोशिश करते हैं। तो यू विल फाइंड एंशियंट इंडिया में कुछ अपने रोड की कहानी थी, कुछ कंस्ट्रक्शन मेथड थे, कुछ रोड्स मुगल टाइम पे बनी, उन्होंने अपने एक तरीके रखे, कुछ ब्रिटिश लोगों ने अपने रोड को बनाया, ब्रिटिश जब हमारे यहाँ गवर्न कर रहे थे, और उसके बाद हमने जब आजादी पा ली आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम लोगों ने कुछ रोड का डेवलपमेंट किया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन आई एम रिपीटिंग दीज थिंग्स आर जस्ट फॉर रेफरेंस, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल डिस्कस दिस टॉपिक। रोमन जो आपका रोड डेवलपमेंट आफ्टर द फ्री इंडिया, जब इंडिया आजाद हो गया, कब कैसे रोड हमारे यहाँ डेवलप हुई, उसकी कुछ बातें करने वाले हैं। तो वही टॉपिक है रोड डेवलपमेंट इन इंडिया, इसको देखते हैं हम लोग। चलो तो अगर रोड से रिलेटेड मैं कुछ बात करूं, जस्ट फॉर, अभी इसको नहीं डिस्कस करते हैं, इस पे आते हैं वापस अभी। चलो आगे चलते हैं। तो बात है 1927 की। 1927 में हुआ कि भाई अंग्रेज जाने वाले हैं, कहानी खत्म होने वाली है लगभग। तो अब काम करो कि बताओ, उन्होंने पूछा कि बताओ रोड का डेवलपमेंट तुम कैसे करोगे। तो उसके लिए एक कमेटी बनाएगी। क्या कमेटी थी? दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपके अलग अलग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट एज मच एग्जाम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है गेट के लिए, बट हाँ ESE अदर आपको एग्जाम में से क्वेश्चन मिलता है। तो जैकर कमेटी बनाएगी, इनका नाम था MR जैकर जी की एक अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और बोला गया कि रोड डेवलपमेंट के लिए आप एक रिपोर्ट सबमिट करिए, कैसे कैसे कहानी चलने वाली है। तो उन्होंने एक 1927 में एक सेटअप हुआ और 1928 में क्या करा, इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट सबमिट की, जिसको हम लोग बोलते हैं जैकर कमेटी रिपोर्ट। तो जैकर कमेटी ने क्या सजेशन दिए कि कुछ बातें बताई, उसका यहाँ पर हम लोग जिक्र कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने, फिर लोगों ने, उस समय के लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और उसमें क्या क्या एक्शन हुए, दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस। तो जैकर कमेटी में इधर मैंने लिखा हुआ रिकमेंडेशन, इन्होंने बोला कि ये हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो चीजें अच्छी रहने वाली हैं, और ये उसके क्या हुए रिजल्ट। दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ जैकर कमेटी। लिसन केयरफुली। पहला उन्होंने बोला कि जो रोड का डेवलपमेंट होगा, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में, सो लिसन केयरफुली। उन्होंने बोला जब रोड डेवलपमेंट शुड बी कंसीडर एज द नेशनल इंटरेस्ट, रोड का जो डेवलपमेंट होगा वो नेशनल इंटरेस्ट होगा। तो आज भी आप देखोगे जो NH के केसेस में जो गवर्निंग अथॉरिटी होती है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दिया गया एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड टू रोड डेवलपमेंट। ये इनकी रिकमेंडेशन थी और ये उसका क्या हुआ रिजल्ट, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। अब रोड बनानी है, रोड बनाने में क्या लगेगा, पैसा। क्या लगेगा रोड बनाने में, क्या लगेगा, पैसा लगेगा। अब पैसे के लिए क्या करना पड़ेगा, पैसा कहां से आएगा, गवर्नमेंट के पास। तो उसके लिए बोला गया कि जो लोग रोड को यूज कर रहे हैं उनसे कुछ पैसे लो, टैक्स लो। अब जो लोग रोड को यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि वो लोग क्या करने वाले हैं, व्हीकल अगर यूज कर रहे हैं तो फ्री वालों से मत ले लेना पैसे, पेडेस्ट्रियन को नहीं परेशान किया जाएगा। जो व्हीकल्स यूज कर रहे हैं उनके लिए क्या करने वाले हैं, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा टैक्स अप्लाई करेंगे। उस एक्स्ट्रा टैक्स, ये रिकमेंडेशन थी कि एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाओ। उससे होगा क्या, जब आपने एक्स्ट्रा टैक्स लगाया तो कुछ जो पैसा आएगा उसको हम कहां पे जमा करेंगे, सेंट्रल रोड फंड में। और सेंट्रल रोड फंड में हम क्या करने वाले, इस पैसे को हम आगे चल के यूज करेंगे किसके लिए, हाईवे या रोड्स के कंस्ट्रक्शन के लिए, एज वेल एज इसके, अरे बोलो, एज वेल एज इसके मेंटेनेंस के लिए। तो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए जो पैसा रिक्वायर्ड होगा, नई प्लानिंग करेंगे, दैट इज फ्रॉम सेंट्रल रोड फंड। और उसमें पैसा कहां से आने वाला है, एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे फ्यूल पे। कहां पे लगाएंगे, फ्यूल या पेट्रोल पे। तो ये बात मानी गई 1929 में। क्लियर, टिल नाउ क्लियर, अरे बोलो। दो बातें जो डिस्कस करी, आ गई आवाज, चलो अच्छी बात है। सुपरविजन, मॉनिटरिंग, स्पेसिफिकेशन, गाइडलाइन कौन देगा, उसके लिए बोला गया कि एक बॉडी, टेक्निकल बॉडी ऑफिशियल होनी चाहिए। एज अ रिजल्ट इन 1934 क्या बना, IRC बना। और IRC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन रोड कांग्रेस। इंडियन रोड कांग्रेस, ये IRC की स्थापना की गई, स्टेब्लिशमेंट किया गया 1934 में। अभी थोड़ी देर पहले मैं कोड की बात कर रहा था, याद है, IRC 37, IRC लो लिख दिया, कोई बोला था सर लिख दो, IRC 58, IRC 66, IRC 73, ये सारे कोड्स हैं, अलग अलग स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड हैं। ये स्पेसिफिकेशन, ये गाइडलाइन किसने प्रोवाइड की,
ये सारी गाइडलाइन आपको आईआरसी ने प्रोवाइड की। तो अभी समझ में आया आईआरसी कहां से एग्जिस्टेंस में आया। आईआरसी कम फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ जैकर कमेटी, जैकर कमेटी की रिकमेंडेशन थी, उसके लिए आईआरसी बना। आईआरसी के क्या रोल थे, आई होप क्लियर टू यू, आई होप यहां तक आपको क्लियर है। चलो क्लियर ही होगा, नो डाउट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या था, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। थोड़ा सा लैग चल रहा है तो कनेक्टिविटी में थोड़ा सा कम समझ पा रहा हूँ, बट एक दो दिन में समझ जाएंगे अपन। तो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जाहिर सी बात है, समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी क्या होने वाली, चेंज होने वाली, मेथड्स क्या होने वाले, चेंज होने वाले हैं। तो एक कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाओ जिसका डेडिकेटेड काम क्या हो, वो हाईवे से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड चीजों पे क्या करे, वो रिसर्च करे। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इन 1950, एक ये केवल रेफरेंस के लिए मैंने लिखे हुए हैं कि टाइम के साथ कैसे चीजों को अडॉप्ट किया गया। इन 1950 CRRI, क्या इसका फुल फॉर्म है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या बनाया गया, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया, जिसका काम क्या था, डेडिकेटेड टू द रिसर्च रिलेटेड टू रोड डेवलपमेंट। क्लियर टू ऑल। तो दिस वाज द रिकमेंडेशन, ये अपनी रिकमेंडेशन थी, उसके क्या हुए, रिजल्ट हुए। आई होप यहां तक के सारा डिस्कशन क्लियर है आपको। आई एम होपिंग कि जो चीजें मैं बता रहा हूं आप तक पहुंच रही हैं। इफ यस जस्ट कंफर्म मी। चलो ठीक है, तो ठीक है, हम लोगों ने जैकर कमेटी की बात कर ली। अब क्या हुआ कि ठीक है भाई, आपने रोड का डेवलपमेंट करना है तो कुछ बातें कर दिए, क्या प्लानिंग रहने वाली, क्या प्लानिंग करेंगे, कैसे रोड का डेवलपमेंट करेंगे। तो यहां से एग्जिस्टेंस में आया आपके 20 ईयर्स प्लान। क्या है, 20 ईयर्स प्लान। अगले आने वाले 20 साल की प्लानिंग करी गई कि किस तरीके से हम रोड का डेवलपमेंट करने वाले हैं, क्या मेथोडोलॉजी रहेगी, किस तरीके की अप्रोच रहेगी। ये सब चीजें हम लोग बात करने के लिए 1943 में, समझो ध्यान से, जहां पर भी उस समय आजाद नहीं हुआ था देश, तो जो उस समय प्रोविजंस हुआ करते थे, वहां अलग अलग प्रोविजन से लोगों को बुलाया गया, चीफ इंजीनियर को बुलाया गया, और जहां पर भी उनकी मीटिंग हुई, किस चीज से रिलेटेड मीटिंग हुई कि अब कैसे मुझे रोड का डेवलपमेंट करना है, क्या प्लानिंग रहने वाली अपकमिंग 20 ईयर्स की, उसके लिए जहां पर भी मीटिंग हुई उस जगह के नाम से ही इस प्लान को जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट मीटिंग वॉज कंडक्टेड इन नागपुर। नागपुर में पहली मीटिंग हुई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नागपुर प्लान भी बोला जाता है। इसको और क्या बोलते हैं, फर्स्ट 20 ईयर प्लान, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट 20 ईयर प्लान। क्लियर टू ऑल। ठीक है, तो अब इसके कुछ बेसिक फीचर्स की बात करते हैं कि इन्होंने ये कब, इसका ड्यूरेशन क्या था, 1943 से 1963। तो इनका जो क्लासिफिकेशन ऑफ रोड था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहीं कहीं बुक में आप देखोगे 5 तरीके का क्लासिफिकेशन दिखा रखा है, कहीं कहीं 4 तरीके का है, दोनों ही सही है। कैसे, अब इन्होंने रोड को जो क्लासिफाई किया कि हम जो रोड का डेवलपमेंट करेंगे उसको 5 कैटेगरी में क्या कर दिया, क्लासिफाई किया। फर्स्ट वॉज नेशनल हाईवे, सेकेंड वॉज स्टेट हाईवे, थर्ड वॉज डिस्ट्रिक्ट रोड। अभी डिस्ट्रिक्ट रोड 2 तरीके की हो सकती हैं, फर्स्ट वन इज मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड नेक्स्ट वन इज अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, एंड लास्ट वॉज द विलेज रोड। विलेज रोड के बारे में बात करते हैं। तो अब देखो, जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, नेशनल क्या है, जो अलग अलग स्टेट्स को कनेक्ट करे, ऐसी रोड को हम क्या बोलने वाले हैं, नेशनल हाईवे। एक ही स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने वाली रोड क्या होने वाली, स्टेट हाईवे। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड वो रोड होती है जो अर्बन एरिया को मार्केट प्लेस से कनेक्ट करती है। अर्बन एरिया, अर्बन पॉपुलेशन को मार्केट प्लेस तक ले जाने वाली रोड को क्या बोलते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की अगर मैं बात करूं तो जो रूरल एरिया है, जो रूरल पॉपुलेशन है, उसको मार्केट प्लेस से कनेक्ट करने वाली रोड को बोलने वाले अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। विलेज रोड, जो गांव को कनेक्ट करने के लिए, जो विलेजेस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग रोड प्रोवाइड करते हैं, उसको हम लोग बोलने वाले हैं विलेज रोड। तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन। इन्होंने इस 5 तरीके से रोड को पहले क्लासिफाई किया और फिर हर कैटेगरी के लिए कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म किए, वो भी हमारे डिस्कशन का पार्ट रहेगा। अभी हम यहाँ पे वो फॉर्मूले डिस्कशन नहीं कर रहे, बट हाँ, उन्होंने हर रोड की कैटेगरी की लेंथ को निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूले, एम्पिरिकल फॉर्मूले यूज किए। दूसरा इसका फीचर्स देखते हैं, द कमेटी प्लान द कंस्ट्रक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितना 20 साल में, आने वाले 20 साल में कितना रोड बनाएंगे, तो वो टारगेट, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज योर टारगेट लेंथ। कितना टारगेट लेंथ प्रोवाइड करा था, दैट इज 2 लाख किलोमीटर। 2 लाख किलोमीटर का टारगेट लेंथ रखा गया था कि 20 साल में हम लोग 2 लाख किलोमीटर रोड बना डालेंगे अक्रॉस द कंट्री विद इन द 20 ईयर्स। दे रिकमेंड द कंस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, अभी आगे चल के आज ही क्लास में शायद अगर टाइम रहेगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे रोड पैटर्न, कौन कौन से रोड पैटर्न होते हैं। उनमें से जो फर्स्ट प्लान था अपना नागपुर प्लान, उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि वी विल डेवलप द रोड ऑन द बेसिस ऑफ स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता रहूंगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो लिसन वेरी केयरफुली। कंटेंट आपको मिल जाएगा, कंटेंट के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना।
वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव वाज, अब ये एक बात कर लेता हूँ, रोड की डेंसिटी कितनी होगी, रोड की डेंसिटी कितनी होगी, तो बोला गया 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो आपको होने वाला है, उसमें कितने किलोमीटर की रोड बनाएंगे, 16 किलोमीटर की हम लोग रोड बनाने वाले हैं। दिस वाज द डेंसिटी एज पर द नागपुर रोड प्लान। रोड पैटर्न ऑलरेडी मेंशन, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पे रोड को डेवलप करने की बात की थी नागपुर रोड प्लान में। क्लियर टू ऑल? नागपुर रोड प्लान क्लियर है? Nagpur road plan clear to all? Just confirm once. Nagpur road plan is clear to all? ओके 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 एवरीवन, ठीक है। तो नेक्स्ट प्लान जब हुआ कि भाई 20 साल की प्लानिंग हो गई, तो फिर अब हुआ क्या कि ये जो पुराना वाला प्लान था नागपुर, इसकी प्लानिंग की गई थी 1963 तक। लेकिन ये प्लान 2 साल पहले क्या हो गया, जो भी टारगेट आपने लिए थे वो कुछ हद तक या पूरे, जो भी अलग अलग कैटेगरी में आगे चल के हम लोग बात करेंगे कौन से टारगेट पूरे हुए, कौन से टारगेट पूरे नहीं हुए, बट ये प्लान 2 साल पहले ही क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अगला प्लान कब आ गया, खत्म होना था 1963 में, खत्म हो गया 1961 में। जैसे ही ये प्लान खत्म हुआ, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है कि 1 किलोमीटर लेंथ में, पर यूनिट किलोमीटर लेंथ कितने व्हीकल आपके हैं, इसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। जैसे नॉर्मल डेंसिटी आपने पढ़ा होगा, वेट अपॉन वॉल्यूम, ऐसे कुछ पढ़ रखा है आपने सॉइल ऑयल में, कितने वॉल्यूम में कितना मास है, यस। उसी तरीके से अगर रोड में ट्रैफिक की डेंसिटी की बात करें, तो मैं बोलता हूँ कितने व्हीकल, ट्रैफिक की डेंसिटी में बता रहा हूँ। अब कितने एरिया में कितने किलोमीटर लेंथ होने वाली, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, डेंसिटी। 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो होने वाला, उसमें अपन इतने किलोमीटर, 16 किलोमीटर की लेंथ बनाएंगे, ये डिसाइड किया गया था नागपुर रोड प्लान में। आई होप आई क्लियर योर डाउट। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू मे आस्क। कंटिन्यू करते हैं। बॉम्बे, बॉम्बे उस समय मुंबई नाम नहीं था, बॉम्बे में मीटिंग हुई, इसलिए इसको बोला गया बॉम्बे प्लान। बॉम्बे सेकंड रोड प्लान भी इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड रोड डेवलपमेंट प्लान। ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, 1961 से 1981 तक ये हुआ था। अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। सेकंड प्लान था ऑलरेडी मेंशन, टोटल टारगेटेड लेंथ कितनी थी, 10 लाख किलोमीटर अक्रॉस द लेंथ, अक्रॉस द कंट्री, 10 लाख किलोमीटर रोड हम बना डालेंगे, ऐसा प्लान किया गया था। रूरल रोड्स की अगर बात करें तो रूरल, इस प्लान में क्या करा गया था कि जो रूरल रोड्स थी उनको स्पेसिफिक अटेंशन दिया गया था। चलो डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो जो 16 हुआ करती थी नागपुर में, अब उसको बढ़ा के क्या कर दिया, इसमें ये प्लान करा गया, वी विल अचीव 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, इतने एरिया में इतने लेंथ की रोड हम बनाएंगे, कितना, 32 का। एंड लास्ट वॉज एक अभी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो इनका क्लासिफिकेशन भी वैसे ही था। इन्होंने रोड को क्लासिफाई किया था एनएच में, एसएच में, एमडीआर में, ओडीआर में और वीआर में। दे हैव क्लासिफाइड द रोड इन 5 कैटेगरी। प्लस इन्होंने क्या कर दिया, एक 1600 किलोमीटर की एक कैटेगरी और ऐड कर दी, प्लान करा कि हम लोग बनाएंगे एक्सप्रेस वे। इन टुडेज सेशन ओनली, आज की क्लास में ही शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्सप्रेस वे क्या होते हैं। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज रिलेटेबल, तो सब कुछ ध्यान से सुनना है, हर चीज का कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। तो एक्सप्रेस वे क्या होता है, आज की इस लेक्चर की फर्स्ट स्लाइड में मैंने रोड्स, एनएच, स्ट्रीट, सारी बातें क्लियर करी थी। होपिंग क्लियर टू ऑल। चल, तो अभी क्या होने वाला है कि इन्होंने 1600 किलोमीटर के एक कैटेगरी और ऐड कर दी, एक्सप्रेस वे। किसी किसी जगह पे आपको इट में भी पॉसिबल कि 16,000 लिखा हो, तो गलत है, ध्यान रखना, डू नॉट गेट कंफ्यूज। एक्चुअल लेंथ क्या थी, 1600 किलोमीटर एक्सप्रेस वे इन्होंने डिसाइड किया था एज पर दिस प्लान कि हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। क्लियर टू ऑल? These 2 plans are clear to all? आई एम होपिंग ये डिस्कशन जो किया हम लोगों ने आज वो क्लियर होगा। ओके ओके ओके, नाउ आई एम गेटिंग योर रिस्पॉन्सेज, यस ओके। तो आज की क्लास में इतना ही कवर करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने 2 प्लान पढ़ लिए, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कर लिया। कल जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, जब भी कभी क्लास में आए पुराना डिस्कशन एक बार रिवाइज करके आए, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है।
जब तक ये सब्जेक्ट चलेगा ट्राई टू डेवलप अ टेंडेंसी, मैंने पहले भी मेंशन कर रखा है, अगली क्लास अटेंड करने के पहले जितना प्रीवियस डिस्कशन हुआ है उसको आप रिवाइज करके आइए, दैट विल बी बेनिफिट फॉर यू, आपके लिए आसानी रहने वाली चीजों को रिकॉल करने में। सिलेबस बहुत बड़ा है, रिवीजन स्ट्रेटजी पे काम नहीं करोगे रिजल्ट अचीव नहीं हो पाएगा, दिक्कत आने वाली। तो इन टुमारो क्लास वी विल डिस्कस अबाउट प्लान्स, एक और प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे और इनका कंपैरिजन देखेंगे, अभी बहुत सारी चीजें इसमें बाकी हैं। तो आज अपनी क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।